टॉपिक इज मोनोटोनिक एंड नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग। आज हम दो टाइप्स ऑफ रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। वन इज मोनोटोनिक एंड अनदर इज नॉन मोनोटोनिक। पहले हम मोनोटोनिक रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है मोनोटोनिक रीजनिंग में, वो क्या कहता है? वंस द कंक्लूजन इज टेकन देन इट विल रिमेन द सेम इवन इफ वी ऐड सम अदर इंफॉर्मेशन टू द एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन। व्हाट एक्चुअली इट मीन्स, अगर आपने रीजनिंग का वीडियो देखा होगा, रीजनिंग को हमने इस तरीके से डिफाइन किया था कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, उस एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन से आप क्या कर रहे हो, आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो, या हम कह सकते हैं आप कोई इन्फर कर रहे हो कोई अदर नॉलेज उस एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन से। सेम वाइज यहाँ पर भी किस्सा है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, आप कुछ और इन्फॉर्मेशन उसमें एडअप कर रहे हो, तो जो कंक्लूजन होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेगा। क्लियर? अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, आप कोई और इन्फॉर्मेशन उस एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को एडअप कर रहे हो, देन जो कंक्लूजन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेगा। ये मोनोटोनिक रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर हमारे पास एक एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी ए, क्लियर, और इसका क्या कंक्लूजन है हमारे पास से फॉर एग्जांपल सी। अब आप चाहते हो कि इसमें कोई एडअप करूं, मैं इस एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को मैं कोई एडअप करूं इन्फॉर्मेशन से फॉर एग्जांपल बी। दिस बी इज एडअप इन्फॉर्मेशन। जो कंक्लूजन है ना वो सी ही रहेगा, वो डी नहीं बनेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। क्लियर? आई होप पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? अगर हम मोनोटोनिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो सॉल्व द मोनोटोनिक प्रॉब्लम्स we can derive the valid conclusion from the available facts only and it will not be affected by new facts। सेम वाई जो मैंने आपको बोला, अगर आपको मोनोटोनिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो आपने जो अवेलेबल फैक्ट्स हैं उन्हीं के बारे में बात करनी है, उन्हीं को इस्तेमाल करना है कंक्लूजन को ड्रॉ करने में। आपको कोई अदर फैक्ट्स नहीं लेने, आपको कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है। सिंपल सी बात है। अगर मैं ए से कंक्लूजन निकाल रहा हूँ सी, तो अगर मैं इसमें बी भी ऐड करूं तो सी पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो कंक्लूजन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो इट इज सिंपली नो नेग्लिजिबल। तो एडिंग न्यू इंफॉर्मेशन इन मोनोटोनिक रीजनिंग इज सिंपली नेग्लिजिबल, इट हैज नो इफेक्ट ऑन द कंक्लूजन। सो बेसिकली हमें ऐड नहीं करना है, हमें अवेलेबल फैक्ट्स पे ही काम करना है, हमें अवेलेबल इंफॉर्मेशन पे ही काम करना है कंक्लूजन पे। क्लियर? इसको हम रियल लाइफ सिस्टम्स में इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है, जब हमारे पास नए फैक्ट्स आ जाएंगे तो ऑब्वियसली कंक्लूजन को तो क्लियर ऑफ करना है ना। तो जो हमारे पास रियल टाइम सिस्टम्स है, रियल टाइम प्रॉब्लम्स हैं, उनमें हम मोनोटोनिक रीजनिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बिकॉज द थिंग इज, जो हम न्यू फैक्ट्स इसमें एडअप करते हैं उस पर कंक्लूजन पे कोई असर नहीं पड़ता है। एक यूनिवर्सल एग्जांपल है इसकी, अर्थ नो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सिंपल सी एक यूनिवर्सल ट्रू है, अगर इसमें कुछ भी हम ऐड करेंगे तब भी तो सिंपल सी बात है, तब भी इसमें कोई जो है वो अप डाउन नहीं हो सकता है, चाहे हम कितनी भी ज़मीन बड़ी करें, चाहे हम से फॉर एग्जांपल सन को कितना भी बड़ा करें। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये यूनिवर्सल ट्रू है, इसी पे काम हो जाएगा। क्लियर? इस पे हम कितना भी ऐड करें तो इस पे कंक्लूजन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। आई होप मोनोटोनिक रीजनिंग आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए हम नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग के बारे में अब बात करते हैं। नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग क्या कहते हैं हमें, कि अगर हम कोई इंफॉर्मेशन एडअप करेंगे अपनी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन में, तब कंक्लूजन पे असर पड़ सकता है। मोनोटोनिक इज टोटली अपोजिट ऑफ नॉन मोनोटोनिक। In non-monotonic reasoning, some conclusion may be invalidated if we add some more information to our knowledge base। सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास एक एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है ए, और ए क्या हमें कंक्लूजन दे रहा है सी, अगर मैं इस पे एडअप करूंगा बी, तो ये इनवैलिडेट हो सकता है, ये हमें एक नया कंक्लूजन दे सकता है। मोनोटोनिक में ऐसा पॉसिबल नहीं था, बट नॉन मोनोटोनिक में ऐसा पॉसिबल है कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है और आप क्या कर रहे हो, आप उसमें कोई एडअप कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, देन सिंपल सी बात है कि जो कंक्लूजन होगा वो इनवैलिडेट हो सकता है और वो हमें एक नया कंक्लूजन दे सकता है। नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग किससे हमें नो डील करता है? दैट इज इनकम्प्लीट एंड अनसर्टेन मॉडल। अनसर्टेन जो है प्रोबेबिलिस्टिक होता है, प्रोबेबिलिस्टिक यानी कि प्रिडिक्टेबल होते हैं चीज़ें। जब हम प्रोबेबिलिस्टिक के बारे में बात करते हैं, वहाँ पर चीज़ें प्रिडिक्ट करनी पड़ती हैं। सिंपल सी बात है कि प्रिडिक्शन किससे होती है? प्रिडिक्शन एक फैक्टर से नहीं होती है, प्रिडिक्शन हमें मल्टीपल फैक्टर से होती है। इवन इफ जब हमें फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है तब हम और एडअप करते हैं और उन अनसर्टन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो नॉन मोनोटोनिक अनसर्टन प्रॉब्लम्स के रिलेटेड काम करता है, मोनोटोनिक कन्वोल्यूशनल प्रॉब्लम के लिए काम करता है। सो सिंपल सी बात थी, नॉन मोनोटोनिक एंड मोनोटोनिक में यही फर्क है कि मोनोटोनिक में इनवैलिडेट नहीं होता है, सेम कंक्लूजन रहता है, जितनी भी हम एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉन मोनोटोनिक में फ़र्क पड़ता है, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उस पर आपने कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड की, तो सिंपल सी बात है कि कंक्लूजन में फ़र्क पड़ सकता है। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे,
तो ह्यूमन परसेप्शन फॉर वेरियस थिंग्स इन डेली लाइफ, जैसे कि अगर आपको लैपटॉप लेना है, एक सिंपल सी बात है, लैपटॉप लेना है आपने, और लैपटॉप में आप डेली लाइफ में चीज़ें एडअप करते हो। पहले आप एसएसडी ले रहे थे, फिर आपने एडअप किया, नहीं 4 जीबी रैम से काम नहीं चलेगा, 8 जीबी लेते हैं। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आया, नहीं 16 जीबी रैम ली। ये एक अनसर्टेन है। अगर आप ले रहे हो, ये एक अनसर्टेन प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को डील कर रहा है हमारे नॉन नॉन मोनोटोनिक, जो कि आपके डेली लाइफ परसेप्शंस पे जितने भी काम हो रहे हैं, ये आपका नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग है। दैट मीन्स कि अगर आपके पास अवेलेबल फैक्ट है, उसको उसको आप और ज़्यादा फैक्चुअल बनाते हो, एंड देन आपको कंक्लूजन मिलता है। आई होप मोनोटोनिक एंड नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग आपको अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।